जगन्नाथ धाम पूरी हिंदुओं की पवित्र चारों धाम में से एक धाम है और जो कि ओडिशा में है। तो रिसेंटली हम समर वेकेशन के लिए ओडिशा गए थे और मैं ससुराल से भुवनेश्वर आई थी मेरी सिस्टर के यहाँ, और उसके साथ ही हम पूरी जगन्नाथ धाम गए थे। तो चलिए आपको बताती हूँ हमारा सफ़र कैसा रहा। तो सुबह सुबह हम रेडी होके थर्सडे को यानी कि 21 मई को हम रेडी हो गए थे पूरी जाने के लिए। तो ये अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock था। हम सब नहा के रेडी हो गए थे और गाड़ी में भी जितने सारे सामान थे सब पैक कर लिए थे, जैसे कि 2 दिन के लिए कुछ कपड़े लिए थे और उसके साथ समुद्र में नहाने के लिए भी हमने कुछ कपड़े लिए गए थे। और उसके साथ ही हम कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे क्योंकि बच्चे जा रहे हैं तो उनको चटर बटर तो कुछ चाहिए होगा। कुछ जूस लिए थे, कुछ ड्रिंक्स लिए थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जैसे कि रास्ते में हम जाते वक्त खाते पीते हुए जाएंगे। और अर्ली मॉर्निंग था, इतना धूप भी नहीं था। जितना जल्दी आप रेडी होके जाते हैं ना उतना जल्दी आप पहुंच जाते हैं, और अगर ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो आपको ना रास्ते में गर्मी बहुत लगेगी। इसलिए हम भी जल्दी सब रेडी हो गए थे, अर्ली मॉर्निंग उठे थे, मतलब 4 o'clock उठ गए थे। उसके बाद एक एक करके सब नहा लिए थे और तब रेडी होके हम निकल पड़े। 3 साल पहले भी हम पुरी गए थे और तब भी बहुत एंजॉय किए थे, मतलब भगवान जी के दर्शन किए थे और उसके बाद समुद्र में भी नहाए थे। पर उसके बाद और फिर कभी टाइम नहीं हुआ है, और कहा जाता है ना उनका बुलावा नहीं आया है, इसलिए कभी भी हम प्लान नहीं कर पाए। जितना भी प्लान करते हैं उतना ही कैंसिल हो जाता है। और कहा जाता है कि जब तक ना वहाँ से, मतलब जगन्नाथ जी के पास से अगर बुलावा नहीं आता है ना, उनकी डोरी नहीं लगती है ना, तब तक आप जितना चाहे प्लान कर लो सब फेल हो जाएगा, आप नहीं जा पाएंगे। कोई ना कोई अड़चन जरूर आ जाएगी, जब तक वो ना बुलाए तब तक आप नहीं आ पाएंगे। तो इस बार हमें उनका बुलावा आया है और हम जा रहे हैं पूरी जगन्नाथ धाम। तो हमारे कालिया ठाकुर ने हमें बुलाया है और हम कैसे ना आए, इसलिए हम आ गए थे जल्दी जल्दी सुबह को। और ये हम पटिया के रास्ते से होके जा रहे थे और रास्ते में ना सबको भूख लग रही थी चटर पटर खाने के लिए, तो लेके आ गए थे। कुछ कुछ खा रहे थे, पर जैसे बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट नहीं खाए तो कुछ नहीं खाने का फील होता है। तो इसलिए हम जाते वक्त हर जगह देख के जा रहे थे कि कहीं ब्रेकफास्ट मिल रहा है तो गर्मा गर्म पूरी या इडली इस तरह से अगर कुछ मिल रहा है बन रहा है तो वहाँ पे ही हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे, क्योंकि रास्ते में अभी और कहीं जगह रुकना नहीं है। तो इसलिए, और रास्ते में ये हमें घोड़ा गाड़ी मिल गया और मैं ये भुवनेश्वर में पहली बार देख रही हूँ। तो इतना अच्छा लग रहा था, सभी ने बोला कि रिकॉर्ड कर लो रिकॉर्ड कर लो। फिर मैंने कहा कि वो तो तब तक चला गया और फिर देखते हैं अगर आगे मिलेगा, किस्मत में होगा तो फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। और सफर का मजा तब आता है जब आपके अपने आप के साथ हो और साथ में जाते वक्त ढेर सारे बातें इधर उधर की करते जाए और पता भी ना चले कि कब आप वहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। और सफर आपको ना बिल्कुल जैसे हेक्टिक लगता है या तो फिर बोरिंग लगता है, उस तरह सा बिल्कुल नहीं लगता है। और जितना जल्दी आप सुबह को जाते हैं ना उतना ही जल्दी अच्छा होता है, ठंडा ठंडा लगता है और आप पहुंच जाएंगे। और जितना ज़्यादा धूप होता है, आप अभी देख सकते हैं उड़ीसा में अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि दिन में अभी कोई बाहर नहीं निकल रहा है। और यहाँ तक कि जो लेबर है ना वो भी काम अभी बंद करवा रहे हैं कि दिन में अभी ज़्यादा काम नहीं करना है, जो भी करना है अर्ली मॉर्निंग आना है या तो फिर जब धूप थोड़ा सा कम हो जाए तब उसके बाद ही करना होता है। जाते वक्त रास्ते में ना बहुत जगह पर आलू चॉप बोरा
इस तरह सा सब फ्राई किया जा रहा था। ब्रेकफास्ट में इडली पूरी सब मिल रहा था, पर एक जगह देख के हम रुके तो यहाँ पे गर्मा गर्म पूरी वो बहुत सेल हो रहा था, और पास में एक मंदिर, हनुमान जी का मंदिर भी था। तो हमने कहा कि हम वहीं पे ही दर्शन करके फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद वहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ मिल रहे थे, और मतलब खाने में बहुत सारा वैरायटी था, उपमा भी था, वड़ा भी था, इडली भी था। तो सबकी पसंद के अनुसार हम यहाँ पे कोई उपमा लिया, कोई पूरी, कोई सब साथ में लिए। और अगर टेस्ट की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब आप सैटिस्फाई हो जाएँगे, और उसके साथ ये सब कुछ ना गरम था, कोई भी ठंडा नहीं था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा खा के वहाँ पे। फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने चाय पिए, और चाय पीने के बाद फिर 1 घंटे तक हम रास्ते में चलते गए। तो चलते वक़्त इतना ज़्यादा धूप हो गया था, तो सबको लगा कि थोड़ा-सा नारियल पानी पीना चाहिए, और नारियल पानी पीने के लिए हम यहाँ पे रुके थे। तो हम सब ने वहाँ पे नारियल पानी पिए। तो मुझे एज़ यूजुअल जैसे ही मलाई के साथ ही नारियल पानी पसंद है, मुझे खाली पानी नारियल पानी पसंद नहीं है, और मेरे साथ-साथ और सभी ने भी वो मलाई के साथ ही नारियल पानी पिए। और जैसे कि बड़े यहाँ पे 2 लोग जो नारियल का पानी ही सिर्फ़ पिए और मलाई नहीं खाए। तो हम सब वहाँ पे नारियल पानी पिए और मलाई भी खाए, और वहीं पे ही थोड़ी देर हो गई थी। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं ना, बाहर बहुत ज़्यादा धूप भी बढ़ गया था, और पसीना-पसीना हो रहे थे। मतलब अभी जैसे लास्ट वीक में ना, जब हम आने वाले थे, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। मतलब आप खड़े होंगे, आपका पसीना निकल जाएगा, इस तरह सा गर्मी था। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। हम एसी कार में जा रहे थे, पर बाहर जैसे ही निकले ना, पता चलेगा कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में ना, ये एक बस स्टॉप है, जो कि पूरी रथ यात्रा के टाइम में इसको ओपन किया गया था, और इसको बनाया गया था ताकि लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे फ्री में बस सर्विस होती है। और ये रथ यात्रा के टाइम में स्पेशली ज़्यादा भीड़ होती है, और फ्यूचर में इसको बस स्टैंड बनाया जाएगा। और फिर हम रास्ते में पिपली देखे, और उसके बाद फिर आगे बढ़े, बाईपास रोड से चलते गए, और ये हम आ गए पूरी। पूरी पहुँचने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, जल्दी ही पहुँच गए थे। जब तक 9:30 हो गया था, और हम पूरी में एंट्री कर चुके थे। तो भुवनेश्वर से पुरी का जो डिस्टेंस है ना, वो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ना 1.5 आवर का टाइम लगेगा, और उसके बीच में अगर आप कहीं पे नारियल पानी पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इस बीच में आपको 2 आवर्स का टाइम लग जाता है। तो भाई ने कहा था कि और जाते वक्त ना रास्ते में बाटो मंगड़ा पड़ता है, तो वहाँ पे ना माथा टेक के फिर आगे जाना होता है। तो ये सेफ्टी के लिए यहाँ पे सभी लोग आते हैं। तो हम भी वहाँ पे गए थे, और पास में पूजा का स्टोर भी था, तो वहाँ पे प्रसाद लिए और दीप लिए, और उसके बाद हम वहाँ पे पैर धोए और फिर आगे निकल गए थे, क्योंकि हमें बाटो मंगड़ा पे दीप जलाना है, और उसके बाद ही गाड़ी आप आगे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपको कंपलसरी जाना है। सभी लोग वहाँ पे आ रहे थे, और मैंने भी सुना है बाटो मंगड़ा होके अगर पूरी जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको गाड़ी रोकना है, और यहाँ पे माथा टेक के फिर आगे बढ़ना है। तो हमने भी एक डाला इस तरह से लिए थे, और उसमें जो चुनरी माता के लिए और कुछ प्रसाद लेके माता को चढ़ाए थे, और उसके बाद यहीं पे हम दिया जलाए थे। सभी ने दिया जलाए थे, सबकी सेफ्टी के लिए, यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है, उसके लिए भी यहाँ पे दिया जलाया जाता है। और यहीं से ही माँ बाटो मंगड़ा के दर्शन आपको मैं करवाती हूँ, आप यहीं से ही दर्शन कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी माने जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की ना जो रास्ते में आने वाली दिक्कत भी यहाँ पे आने के बाद कम हो जाती है। तो ये कर लीजिए माता रानी के दर्शन, माँ बाटो मंगड़ा। फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे पुरी के लिए। हम ऑलरेडी पुरी पे एंट्री कर चुके थे, तो सबको एक्साइटमेंट थी कि सब हम पुरी के जो सी बीच होके फिर हम निकलेंगे।
पर कोई सी बीच से होके नहीं निकल रहे थे। उसके बाद फिर ये वाला जो रास्ते में बता रहे थे कि ये पार्किंग के लिए यहाँ पे निकल रहे हैं, मतलब जो भी कोई पूरी से बाहर आएंगे ना तो ये ऊपर वाला जो रोड है उससे ही बाहर निकल जाएंगे टाउन के से। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगा। ये बहुत सारा प्री प्लान है जो हमारे सीएम, एक्स सीएम नवीन पटनायक जी ने बनाए थे। ये बहुत सारा प्री प्लान, आप पूरी अगर जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे प्री मतलब प्लानिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखेंगे। और इतना कुछ प्लानिंग किया गया था और इतना कुछ कंस्ट्रक्शन या फिर जो डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है ना, आपको पहले वो कभी नहीं दिखेंगे ये, या फिर उसके बाद ही आप नहीं दिख पाएंगे। ये सारा जो डेवलपमेंट है ना वो पहले से ही हमारे सीएम नवीन पटनायक जी ने करवाए हैं। तो ये हम आ गए हैं जगन्नाथ धाम पे, पतित पावन जगन्नाथ धाम पे आ गए हैं। और यहाँ से आप अगर देखेंगे ना तो वहाँ उस तरफ है सी बीच। तो हमें मन था कि सी बीच की तरफ जाने का, पर यहाँ के रास्ते से होके हम जा रहे थे। और हम जहाँ पे स्टे करने वाले थे ना वहाँ पे रंजन ने बुक किए थे, मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने। तो वो अच्छा वाला रूम था, मतलब बहुत ही अच्छा प्राइस में वहाँ पे मिल गया है। मैं आपको बहुत ही जल्दी रूम का भी टूर दिखाऊंगी कि कैसा था हमारा टूर और कैसा फैसिलिटीज था, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। और उसका नाम भी क्या है वो मैं आपको वहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी। तो जितना ज़्यादा धूप हो रहा था उतना ही ज़्यादा पानी हम पी रहे थे। पानी इतना पिए मतलब पसीना पसीना पूरा भी निकल रहा था, फिर भी हम पानी पीते जा रहे थे। और जैसे ही हम एसी में बैठे और उसके बाद तुरंत बाहर निकले ना, तब पता चला कि बाहर का जो टेम्परेचर है ना इतना ज़्यादा हाई, मतलब पूरी में टेम्परेचर और भी ज़्यादा हाई था। तो पूरी के सी बीच में सॉल्टी वाटर है, तो इस तरह सा एक चिपचिपाहट जैसे हर तरफ आपको फील होगा। और ये हम आ गए हैं हमारे जो होटल पे। तो हमारा जो चेक इन का टाइम था 9 o'clock, तो हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था। हम तब तक ना 10:30 हो गया था, 10:30 तक हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो इतना ज़्यादा धूप था तो हम नहीं सोचे थे कि हम दर्शन के लिए अभी जाएंगे और या तो फिर हम समुद्र के अंदर जाएंगे। तो हमने सोचा कि अभी जैसे कि हम जा रहे हैं तो जाके रेस्ट लेंगे, उसके बाद ही उठ के फिर जो चाहे हम करेंगे। पर अभी कहीं पे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। जल्दी पहुंच गए तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जल्दी पहुंचने के बाद आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और स्टे करने के बाद आप रिलैक्स होके फिर जाके, और यहाँ पे ना ये सिक्योरिटी वहाँ पे चेक कर रहे थे कि बुकिंग हुआ है तो उनका नाम क्या है, सब बता रहे थे। बहुत मतलब वहाँ पे 2 मिनट के लिए ऐसे ही पूछे और पूछने के बाद रजिस्टर किए थे, तो वहाँ पे नाम और ये सब चेक कर रहे थे, फिर जाके हमें छोड़ा अंदर। और होटल जो है ना बहुत ही ज़्यादा शानदार था, बहुत ही अच्छा था। स्पेशली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हम पहले भी आए थे तो होटल पे रुके थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि एक ही रूम दिया जाता था और उसके साथ ही लैट्रिन बाथरूम दिया जाता था और एक्स्ट्रा रूम नहीं दिया जाता था। अगर आपको एक्स्ट्रा रूम लेना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ था ना तो इतना अच्छा था कि आपको एक रूम दिया जाता है और मतलब दूसरा रूम भी दिया जाता है और उसके साथ ही लैट्रिन बाथरूम है और एक बैल्कनी भी दिया जाता है। तो ये सारे प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं और उसके साथ भी बहुत सारे ऐसे भी फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं जो कि दूसरे होटल में मैंने देखा भी नहीं है। और इस तरह से जो रहता है, या तो फिर जो फैसिलिटीज़ देते हैं तो उनका जो प्राइस है ना बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, पर यहाँ का जो प्राइस था ना बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली था। तो ये एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जो रंजन ने बुक किए थे उनके फ्रेंड थे तो उनके थ्रू ही उन्होंने बुक किए थे। तो आगे अगर बुक कर देते हैं, मतलब आप कहीं पे जा रहे हैं तो उससे पहले अगर बुक करते हैं तो ये एक अच्छा रहता है। नहीं तो फिर जाके वहाँ पे रूम ढूंढना या तो फिर ऑनलाइन बुक करना, इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। तो अगर पहचान वालों में आप बुक करते हैं तो ये एक अच्छा रहता है।
आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। और यहाँ पे सनरूफ देख सकते हैं, ये दोनों निकालने में लगे हुए हैं। मैंने कहा कि इतना ज़्यादा धूप है और तुम लोगों को सनरूफ चाहिए। और रास्ते में जैसे ही उतरे ना वहाँ होटल पे, आप देख सकते हैं बंदर कितने ज़्यादा थे। मतलब कोई खेल रहा था और सभी 3-4 बड़े बंदर थे ना, और उनके साथ एक छोटे-छोटे बेबी बंदर भी थे। वो सब वहाँ पे खेल रहे थे। जैसे कि ये फ्रेंडली है, मतलब कोई किसी को हार्म नहीं कर रहे थे। तो होटल पे पहुंचने के बाद हमने क्या खाए, कैसे दर्शन किए और समुद्र में कैसे नहाए, ये सारी बातें मैं डिटेल्स में आप सबके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।